Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about मुजरिस और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it called as the first emporium of India. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये मुजरिस न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली नॉर्वेन एम्बेसडर टू इंडिया हैंस जोकब विजिट कोची मुजरिस BNL. मीन्स हाल ही में भारत में नॉर्वे के एम्बेसडर हैंस जोकब ने कोची मुजरिस एग्जीबिशन को विजिट किया है. तब से ये मुजरिस काफ़ी न्यूज में बना हुआ है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस. हमें पता होना चाहिए कि ये मुजरिस क्या है एंड व्हाई इज इट कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ इंडिया. इसे भारत का पहला एम्पोरियम क्यों कहा जा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट मुजरिस. आखिर ये मुजरिस क्या है, पहले जरा इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू कानानूरू एक कलेक्शन ऑफ तमिल पोइट्री बात करें तो अराउंड 2000 ईयर अगो मुजरिस वाज वन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट. मीन्स तमिल कविता संग्रह अकानानूरू के अकॉर्डिंग मुजरिस 2000 ईयर अगो इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट था, जहाँ से स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया जाता था. मीन्स जितने भी अभी तक रिसर्च हुए हैं इसमें यही कहा गया है कि स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ से रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया जाता था. लेटर ऑन अरब नेशन के साथ, अफ्रीका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ ट्रेड के भी प्रूफ मिलते हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था, स्टार्टिंग में होता था बट लेटर ऑन अलग अलग जगह से भी ट्रेड होने लगे. अगर मुजरिस के अदर नेम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लिटरेचर में मुजरिस को मुकरी पट्टनम या मुकरी के नाम से भी रेफर किया गया है. तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे. अगर MCQ बनता है मुकरी के नेम से या मुकरी पट्टनम के नेम से तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर करंट लोकेशन की बात करते हैं कि ये मुजरिस का करंट लोकेशन क्या है, सो अकॉर्डिंग टू केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च इट हैड बीन जनरली अज्यूम दैट मुजरिस रेफर टू द पोर्ट ऑफ कोडंगलूर. मीन्स ये पॉइंट याद रखिएगा, कोडंगलूर के पोर्ट को ही रेफर किया जाता है मुजरिस के तौर पर. ए सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेरियार इन केरला. ये जो कोडंगलूर है ये केरला में सिचुएटेड है एंड यहाँ के एक्सकावेशन से 13 सेंचुरी से ओल्डर कोई प्रोडक्ट नहीं मिले. मीन्स जैसा कि रेफर किया जाता था यही मुजरिस है, बट वहाँ जब एक्सकावेशन किए गए तो वहाँ पर 13 सेंचुरी से कोई भी ओल्ड थिंग नहीं फाउंड हुए. सो ये माना गया कि एक्चुअल में ये मुजरिस नहीं है. अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो केरला स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर 2004 में मुजरिस को फाउंड करने के लिए एक्सकावेशन स्टार्ट किए एंड ये एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ था कोडंगलूर से 11 किलोमीटर दूर एक प्लेस है पटनम. ये पॉइंट याद रखिएगा, पटनम में 2004 में वहाँ पे एक्सकावेशन स्टार्ट किया गया था एंड आफ्टर 9 राउंड ऑफ एक्सकावेशन दे फाउंड रोमन एम्पाफोरा. मीन्स आप समझिए कि 9 राउंड के एक्सकावेशन के बाद, उत्खनन के बाद वहाँ पर रोमन एम्पाफोरा को फाउंड किया गया एंड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को भी फाउंड किया गया. फिर भी पटनम को मुजरिस का एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाई हैं. फिर भी बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि पटनम ही मुजरिस है. अब जरा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाई इज इट कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ इंडिया. इसे भारत का पहला एम्पोरियम क्यों कहा जाता है, पहला विक्रय केंद्र भंडारगृह क्यों कहा जा रहा है, इसे डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि स्पोर्ट सिटी के टाइम को बहुत सारी लिटरेचर में अराउंड 2000 ईयर अगो या 3000 ईयर अगो बताया गया है एंड रोमन एम्पायर का जो वर्ल्ड मैप था उसमें इस सिटी को 5th सेंचुरी तक शो किया गया है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. दैट टाइम का जो रोमन एम्पायर का मैप था उसमें 5th सेंचुरी तक इस प्लेस को शो किया गया है. आफ्टर दैट यहाँ पर जो उसके मैप हैं उसमें इसे शो नहीं किया जा रहा. मीन्स हो सकता है कि किसी कारण वो सब पूरी तरह से खत्म हो गया होगा. एंड जितने भी इंडियन लिटरेचर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मुजरिस पोर्ट सिटी से बहुत सारी चीज़ें ट्रेड की जाती थी. लाइक स्पाइसेज हो गए, आइवरी हो गए या प्रीसियस स्टोन वगैरह हो गए, सिल्क वगैरह हो गए, इन सब का ट्रेड किया जाता था. एंड इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनका ट्रेड किया जाता था जिसको मेंशन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हिमालयन रीजन और जो गंगेटिक वैली है, जो गंगा की घाटी वाले एरिया है, वहाँ पर फाउंड होते थे. इससे ये प्रूव होता है कि इस मुजरिस पोर्ट सिटी से नॉर्थ इंडिया के प्रोडक्ट को भी ट्रेड किया जाता था. मीन्स यहाँ पर पहले लाकर रखा जाता था, उसके बाद यहाँ से ट्रेड किया जाता था. एंड अगर हम रोमन ऑथर प्लिनी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उन्होंने अपने नेचुरल हिस्ट्री बुक में भी इसे इंडियाज फर्स्ट एम्पोरियम कहा है. मीन्स उन्होंने फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ इंडिया के तौर पर मुजरिस को रेफर किया है. सो दैट्स वाई इज इट कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ इंडिया. तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.